नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। 9 देवियां हैं। शैलपुत्री इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कूष्मांडा इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंदमाता इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी इसका अर्थ सफेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य, अधर्म पर सत्य, धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर ही आसीन होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम प्रमुख हैं। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य, 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। 10वें स्थान पर कमला वैष्णवी शक्ति हैं, जो प्राकृतिक संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। देवता, मानव, दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। ये पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। ये पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्योहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है। दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है। तीसरे दिन जो महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के विनाशकारी पहलू सब बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के प्रतिबद्धता के प्रतीक है। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो एक शून्य का अनुभव करता है। ये शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी, आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह अभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है।
इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए देवता के सामने जलाया जाता है। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर कन्या पूजन होता है। उन नौजवान लड़कियों की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन 9 लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। लड़कियों का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में लड़कियों को उपहार के रूप में नए कपड़े पेश किए जाते हैं। नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिल खिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिनों तक दैवीय शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक मंत्र उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन नन्ही कन्याओं को सुंदर गिफ्ट्स देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नवदुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। दूसरे दिन फल देकर इनका पूजन करें। ये फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। याद रखें कि फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसर या चावल बनाकर खिलाए जाएं तो देवी प्रसन्न होती है। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन दिए जा सकते हैं। 5वें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेल्कम पाउडर इत्यादि हो सकते। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले ये रिवाज पांचे, रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद है। 7वां दिन मां सरस्वती के आह्वान का होता है। अतः इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कंपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है। 8वां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती है। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को भोजन कराना चाहिए और यथासामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दें। 9वें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गूंथी पूरियां कन्या को खिलानी चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समिधा अवश्य डलवाएं। उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोक जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 9वें दिन लाल चुनर कन्याओं को भेंट में दें। उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तकें भेंट करें। गरबा के डांडिये और चनिया चोली दिए जा सकते हैं। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर वर्ष भर के लिए सुख, समृद्धि, यश, वैभव,
कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति उदात्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। ये पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का है। मां जगदम्बा दुर्गा देवी जो ममतामयी मां अपने पुत्रों की इच्छा पूर्ण करती है, ऐसी देवी मां का पूजन संक्षिप्त में प्रस्तुत है। सबसे पहले आसन पर बैठकर जल से 3 बार शुद्ध जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर हाथ में जल लेकर हाथ धो लें। हाथ में चावल एवं फूल लेकर अंजूरी बांधकर दुर्गा देवी का ध्यान करें। आगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवी आवाहयामि, फूल चावल चढ़ाएं। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, भगवती को आसन दें। श्री दुर्गा देव्यै नमः। पाद्यम अर्घ्य आचमन स्नानार्थ जल समर्पयामि, आचमन ग्रहण करें। श्री दुर्गा देवी दुग्धम समर्पयामि, दूध चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी दही समर्पयामि, दही चाएं। श्री दुर्गा देवी घृत समर्पयामि, घी चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी मधु समर्पयामि, शहद चाएं। श्री दुर्गा देवी शर्करा समर्पयामि, शक्कर चाएं। श्री दुर्गा देवी पंचामृत समर्पयामि, पंचामृत चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी गंधोदक समर्पयामि, गंध चाएं। श्री दुर्गा देवी शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, जल चाएं। आचमन के लिए जल लें। श्री दुर्गा देवी वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि, सौभाग्य सूत्र चाएं। श्री दुर्गा देव्यै पुष्पमालाम समर्पयामि, फूल फूलमाला बिल्वपत्र दुर्वा चढ़ाएं। श्री दुर्गा देव्यै नैवेद्यम निवेदयामि, इसके बाद हाथ धोकर भगवती को भोग लगाएं। श्री दुर्गा देव्यै फलम समर्पयामि, फल चढ़ाएं। तांबूल सुपारी लौंग इलायची चढ़ाएं। श्री दुर्गा देव्यै तांबूलम समर्पयामि। मां दुर्गा देवी की आरती करें। यही देवी पूजा की संक्षिप्त विधि है। पलंका युद्ध में ब्रह्माजी ने श्रीराम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताया अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। ये बात इंद्र देव ने पवन देव के माध्यम से श्रीराम के पास पहुंचाए और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमलनयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तूनीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करिणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी।
इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दनी कहलाईं। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का ये बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजयकाल रहता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्वविद्या निषिद्ध, परविद्या शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों इस दिन प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्तों उपवास और प्रार्थना, स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के काल के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाते हैं क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है।